कोविड के कारण हर एक वर्ग प्रभावित हुआ है। वहीं लॉकडाउन से राहत मिलने के बावजूद भी लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार सरकार की तरफ से लगाए गए टैक्स की भी मार लोगों को सहनी पड़ रही है, जिसके खिलाफ लगातार लोगों की तरफ से आवाजें उठाई जा रही हैं। ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहां ज्वाइंट टैक्स यूनियन वेलफेयर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी, जहां प्रदर्शनकारियों की तरफ से ओला व यूबर को बंद करने की गुहार लगाई गई। साथ ही कोविड के दौरान डाबाडोल हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए टैक्स माफी की भी गुहार लगाई गई। साथ ही मांग न माने जाने की सूरत में संघर्ष को बड़ा रूप देने की चेतावनी भी दी गई। सर, हमारा सबसे बड़ा सर है कि ओला, उबर और ब्ला ब्ला कंपनियां प्राइवेट गाड़ियों में काम कर रही है और विदेशी कंपनियां हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है और लोकल टैक्सी वाले जो है घरों में बैठे हुए, काम धंधा कोई है नहीं। और कोरोना काल की महामारी में 6-7 महीने से लोग वैसे ही घरों में बैठे हुए। तो सरकार से हमारी यह डिमांड है और काफ़ी समय से हम डिमांड कर रहे हैं कि ओला, उबर जो विदेशी कंपनियाँ, हमारी सरकारें बोलती है कि स्वदेशी अपनाओ, तो विदेशी कंपनी को बंद करो। और इन लोगों की वजह से कोई प्राइवेट गाड़ियाँ, कोई पीवी नंबर गाड़ियाँ, कोई डीएल गाड़ियाँ, बाहर की गाड़ियाँ काम कर रही है और जो लोकल हिमाचल प्रदेश के लोग हैं घरों में बैठे हुए, कोई काम धंधा नहीं हुई। और कोरोना काल में सरकार से हमने समय समय पर डिमांड की है कि हमारा टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स 2 साल के लिए, जैसे उत्तराखंड ने माफ़ किया, हमारी सरकार भी 2 साल के लिए माफ़ करे। और जो हमारी बैंक की किस्तें वो 1 साल के लिए विदाउट इंटरेस्ट 1 साल के लिए एक्सटेंड की जाए और इंश्योरेंस भी 1 साल के लिए एक्सटेंड की जाए। तो हमारी सरकार समय समय पर डिमांड रही है, सरकार अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। और अगर सरकार हमारी डिमांडें नहीं मानती तो आगे भी हमारे को सड़कों में उतरना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। सर, आप जैसे ओला उबेर की बातें कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जैसे कि लोगों को ये कहीं किफ़ायती नहीं लगती हैं, कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जैसे लोग इनमें बैठते हैं तो ये कहीं किफ़ायती उनको लगती होंगी, तब वो इसको बुक करवाते हैं। नहीं, हम जो सरकार ने तय रेट किया हम उसी पे चलते हैं, उससे भी कम लेते हैं। जो सरकार ने रेट तय किया है हम उससे भी कम चलते हैं। और जो ये कंपनियां काम कर रही है, इनके चंडीगढ़ दिल्ली की प्राइवेट गाड़ियां काम करते, तो हमसे गवर्नमेंट टैक्स क्यों ले रही है? फिर तो हमारे को भी बोलो कि प्राइवेट गाड़ियां कर लो आप लोग भी। और अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं आने वाले समय में, तो क्या रहेगा जॉइंट टैक्सी यूनियन का अगला? अगर हमारी सरकार आगे डिमांडें नहीं मानती है तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, चक्के जाम और धरने प्रदर्शन भी करने पड़ेंगे हमारे को। धन्यवाद सर, पूरा नाम और अपना पद बताएं। मेरा सर जिंदल ठाकुर, मैं ऑल हिमाचल प्रदेश जॉइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ। और हम सरकार से आज यही डिमांड करने की ओला उबर जो गाड़ियाँ चल रही है इनमें लगाम लगाई जाए और सरकारी विभागों में जो गाड़ियाँ चल रही है, हमारी सरकार से बड़े टाइम से डिमांड है कि सरकारी विभागों में जो गाड़ी चल रही है वो भी चंडीगढ़ दिल्ली के लोग काम कर रहे हैं और लोकल गाड़ियों को काम नहीं मिल रहा है। आपका कहने का मतलब है कि बाहरी गाड़ियों पर रोक लगाई जाए और बाहरी गाड़ियाँ जो आती है वो किसी का फोन करते हैं और उनको 2000 का चलान करके छोड़ते कि प्राइवेट गाड़ी जाने दो इनको। तो प्राइवेट गाड़ियाँ धरने का काम हो रहा है, टैक्सी वाले घरों में बैठे हुए। और हमारे हिमाचल प्रदेश में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनमें सारी प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है और टैक्सी वाले कोई काम नहीं कर रहे। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हर टैक्सी यूनियन की गाड़ी उस ऑफिस में लगनी चाहिए जिस ऑफिस में टैक्सी की डिमांड हो। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज।